मित्रों नमस्कार, मैं शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आपके समक्ष एक कहानी बता रहे हैं। कहानी का शीर्षक है चापलूस मंडली। जंगल में एक शेर रहता था, उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सिंगरेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री था, उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मज़े में चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊँट बैठा है। भेड़िया चौकन्ना हो गया, ऊँट किसी काफिले से बिछुड़ गया था। चीता जीभ चटकाई, शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोंसला किया, मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊँट सड़क के किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर के मांस का स्वाद ही कुछ और होता है। बिल्कुल राजा, महाराजाओं के काबिल आप आज्ञा दे दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमज़ोर सा ऊँट सड़क के किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंख पीली पड़ चुकी थी। उसकी हाल देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हाल कैसे हुई? ऊँट कहारता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता कि इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊँट के काफिले में एक व्यापारी का माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया, माल ढोने लायक नहीं रहा। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊँट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसा उदारता देखने को जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊँट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊँट उसके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने से वह आराम करने में वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊँट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊँट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन बहुत भाने लगा। ऊँट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊँट के ही आग्रह पर उसके पेट पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने एक हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल हो गया, पर उसे गुम चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन न शेर कुछ खाया और न सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताज़ा ऊँट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी, क्या करें, शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊँट के पीठ का
कुबड़ कितना बड़ा हो गया, चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लड़ाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने घृत स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है, हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूख के पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जाता, आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंस कर रह जाएगा, महाराज आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा ही क्या है, महाराज मुझे आप भोजन बनाएंगे। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िया का मांस खाने लायक नहीं होता, मालिक अब मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था, अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए, मेरा ही जीवन ही आपके दान दिया हुआ है, मेरे रहते आप भूखे रहें या नहीं होगा। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा, महाराज अब ऊंट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट को मारा गया। सीख चापलूसी की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है दोस्तों। जो मित्र दोस्ती करे तो चापलूसों से बच के रहे, क्योंकि चापलूस इसी तरह से मिल कर के जान मरवा देते हैं। मित्रों, हमारी कथा आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।